हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से कराऊंगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो किस संदर्भ में जारी कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें से फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जायांग, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की? तो किसने की थी कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा किया था। तो ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपट्टू की उत्पत्ति हुई? तो किस राज्य में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है केरल में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कलारीपट्टी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? यह हुई थी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसमें से आपको अप्रत्यक्ष कर बताना है। तो यह है वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक ने, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? यह किया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो किस खेल के साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा है तैराकी के साथ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? जन संपत्ति के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को जन संपत्ति के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मेथेनॉल को। मेथेनॉल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो 2014 में किस राज्य की स्थापना की गई? तेलंगाना की। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को 2014 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो यह है अफ्रीका में। अफ्रीका में स्थित है एटलस पर्वत, ध्यान रखिएगा। जबकि आपको मैं बता दूं एंडीज पर्वत कहाँ पर है? तो यह है दक्षिण अमेरिका में। और आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? हिमालय पर्वत, ये एशिया में। और आपको बता दूं उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? रॉकीज पर्वत। तो ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? यह आया था 1498 में। 1498 में भारत आया, जिसने भारत की खोज की थी और समुद्री रास्ते से कालीकट पर उतरा था 1498 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो आपको सबसे शुष्क रेगिस्तान बताना है कौन सा है। तो यह है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल है सबसे शुष्क रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया तो किस वर्ष किया गया था? 1997 में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? झूम कृषि। झूम कृषि के नाम से जानते हैं उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? किस राज्य में मिला?
तो यह है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों रूपटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया? तो वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जी के जीएस का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए आपको एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है शाही कार्यशाला। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? शाही कार्यशाला। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल लैटिस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, उसे क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रची परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीन को क्या क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो रोगों से लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 7। खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? 7 होती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।